नमस्कार। क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है? 18 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। यानी 18 जो है वो किससे है? 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, और भी ये है क्या है? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ये 6 से भी डिवाइड होता है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उससे भी ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये एक बताया, इसने स्टेटमेंट एक बताया। ठीक है, सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ। अब एक ऐसा नंबर 24 है जो कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। ठीक है, एक नंबर जो है 24 नहीं, सॉरी, एक नंबर जो है जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो दोनों के प्रोडक्ट 24 से डिवाइड हो जाएगा? ऐसा नंबर क्या क्या है? 48 है, 24 है, 72 है, 96 है। ये सारे नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाते हैं, 6 से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो क्या वो 24 से डिवाइड हो जाएगा? तो यहाँ तो दिख रहा है हो जाएगा, लेकिन दूसरे भी ऐसे कई एग्जाम्पल है। जैसे 4 के यदि आप निकालेंगे तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। ठीक है, तो ये इसमें 6 से 4 का हमने मल्टीपल ले लिया तो 4 से सब डिवाइड होता है। 6 के लिए चेक कर लेते हैं, 12 है ऐसा। ठीक है, और क्या है? 24। ठीक है, उसके बाद सॉरी 28, 32, 36। ठीक है, 36 क्या है? 36 क्या है? 6 से डिवाइड हो जाता है। यानी क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कोई एक नंबर जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाता है, क्या वो 24 से डिवाइड हो जाएगा? तो ऐसे सभी नंबर नहीं है, कुछ नंबर है जरूर, लेकिन सभी नंबर नहीं है, क्योंकि 12 4 और 6 दोनों से डिवाइड होता है, लेकिन ये 24 से डिवाइड नहीं होता है। 36 4 से और 6 दोनों से डिवाइड होता है, लेकिन ये 24 से डिवाइड नहीं होता है। यानी हर एक जगह में ये सही नहीं है। लेकिन ये सही किस में है? पीछे के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10 में, कि यदि जो इसके फैक्टर्स हैं वो को प्राइम नंबर बना दे, दो ही फैक्टर हो को प्राइम बना दे, तो ये संभव हो सकता है, सिर्फ उसी कंडीशन। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में संभव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? को प्राइम के कंडीशन में ही ये संभव है, सामान्य जगहों में ये संभव नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा और आपको दिखा भी दूं कि 4 इंटू 6 जो है 4 इंटू 6 24 होता है। ठीक है, तो 4 का यदि हम निकालेंगे फैक्टर तो 1 2 4 होता है। 6 का निकालते हैं तो 1 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 भी होता है। तो इसके दो फैक्टर, ये को प्राइम कभी नहीं बना सकते। इसीलिए इसके लिए सब पहले हमने देख लिया, इसके लिए ये सही नहीं हो सकता कोई भी हालत में, क्योंकि को प्राइम ये नहीं बना सकते, क्योंकि इसके सिर्फ एक ही फैक्टर 1 नहीं है, इसके 1 और 2 दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? ऑल नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड 6, जो क्वेश्चन पूछा है, इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा है 4 और 6 के लिए पूछा है, सभी के लिए पूछा नहीं, तो हम सिर्फ 4 और 6 के लिए आंसर बता दें, लेकिन मैंने आपको सब के लिए ही बता दिया। ठीक है, तो ऑल नंबर डिविजिबल बाय, all number divisible by 4 and 6, जितने भी नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हैं, will not divisible by 24। ठीक है, एवरी टाइम, हर एक समय नहीं, सम टाइम हो सकता है, लेकिन हर एक समय हर एक टाइम नहीं होगा। ठीक है, या 24 से फिक्स करते हैं, एवरी टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विल नॉट डिविजिबल बाय 24। ठीक है, ऑल नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड 6 विल नॉट डिविजिबल बाय 24। तो एग्जांपल क्या है? As for example
क्या क्या हमारा निकला था 12, ठीक है, 36, ठीक है, 60, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ऑल नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड 6 विल नॉट डिविजिबल बाय 24, 24 से डिविजिबल सभी के सभी नंबर नहीं होंगे। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में